बताऊं भाई, क्या एक्यूरेसी निकली है मेरी। फिर से आप देख सकते हो क्या शानदार आपको मोमेंटम मिला है, बिल्कुल पिन पॉइंट एंट्री। इतनी बढ़िया एनालिसिस आपको कहीं नहीं मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए प्लीज सपोर्ट करो और वीडियो को एंड तक जरूर देख के जाया करो। आपका बहुत सपोर्ट मुझे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको रोज निफ्टी फिफ्टी के अंदर क्या करता हूँ, एनालिसिस करके बताता हूँ और साथ ही साथ में आपको समझाता हूँ कि आप वहां पे ट्रेड क्यों ले, वहां पे एंट्री क्यों बनाए। ठीक है, और जहाँ पे एंट्री नहीं बनानी होती है वहां पे एंट्री भी ना बनाए, ये आपको मैं सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, इसका लाइव प्रूफ फिर से आपको आज मैं आपको देने वाला हूँ और आपको समझाता भी हूँ कि यहाँ पे क्या चीज थी और क्यों था कि मैं आपको यहाँ बोलता कि भाई यहाँ पे बाय करो और यहाँ पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करना। ठीक है, उसका रीजन क्या वो समझो। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि अपने पास में प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, एक शार्प फॉल आया था। शार्प फॉल आने की वजह से यहाँ पे मार्केट के पास एक चौक का लेवल था 15 मिनट का, और साथ ही साथ में नीचे अपने पास में अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, क्योंकि प्रीवियस स्ट्रक्चर में क्या हुआ, मार्केट ने अपना जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जिसमें लिक्विडिटी वॉइड था, यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम दे दिया था। ठीक है, और बॉस कर दिया था। उसके बाद में प्राइस ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिया, तो अपने पास में सबसे बेस्ट लेवल जो था वो अपने पास में था ये एक ऑर्डर फ्लो। और इस ऑर्डर फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा था अपने पास में, ये रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक जो कि एक इनसाइड बार के अंदर मौजूद था। प्राइस ने वहां पे आके एग्जैक्टली आपको टैप करा, टैप करके आपको यहाँ पे एक एंट्री भी दी थी। आप सीधा यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते या फिर यहाँ पे लगा सकते थे। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि मार्केट के पता कोई चौक हो जाएगा, एक 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज कर जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अपन देखेंगे आईडीएम के लिए हमेशा एक रिवर्सल का ट्रेड प्लान करेंगे। और वो आपको मैंने एक लाइव एग्जीक्यूशन के साथ में समझा भी दिया है, ताकि आपको अब समझ में आगे दिक्कत नहीं आएगी कि आपको कैसे चौक के बाद में आईडीएम तक के लिए ट्रेड को प्लान करना चाहिए। जहां पे सारे लोग सेल कर रहे थे वहां पे अपन क्या कर रहे थे, बाइंग कर रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग होने के बाद में अपना जो आईडीएम का लेवल था ये वाला, ठीक है, यहाँ तक के अपने टारगेट्स पूरे हुए, पहले टारगेट। और दूसरा टारगेट मैंने आपको क्या बताया था कि इस जो एफपीजी के अंदर ये ऑर्डर ब्लॉक है, आपको मैंने यहाँ तक का बताया था। ठीक है, लेकिन प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों हुई, इसका रीजन था कि यहाँ पे ओवरलैपिंग एफपीजी था। और सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया था कि यहाँ पे ओवरलैपिंग एफपीजी है, इसलिए अपना टारगेट यहाँ तक के आसपास का रख लेना। और आप देखोगे मार्केट ने एग्जैक्टली आपको ये टारगेट कंप्लीट करके दिया है। भाई कितने पॉइंट टारगेट आपने कैप्चर करा है, आप देखो यहाँ से। आपने यहाँ से कैप्चर करे हैं कम से कम 198 पॉइंट्स भाई, बैक टू बैक कैंडल्स के साथ में। जैसा चैनल का नाम है वैसे आपको मैं ट्रेड्स दे रहा हूँ, और ये बड़े ट्रेड्स आपको मैं कैप्चर करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं सिर्फ आपको कॉल टिप्स नहीं देता, मैं आपको समझाता हूँ उसका लॉजिक, उसके पीछे कारण। आपको सिर्फ मैं कितना सिंपल है, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर को फॉलो करा रहा हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में बड़े टाइम फ्रेम से लेकर छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे आप ट्रेड को पकड़ सकते हो, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें अपने बायस भी इंक्लूड हो जाते हैं और साथ ही साथ में अपने लेवल्स होते हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं। जिसमें आपके पास कितने कितनी चीजें मौजूद है, खाली मार्केट स्ट्रक्चर, हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, साथ ही साथ में ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, ओवरलैपिंग एफपीजी, आईडीएम और स्कोप। ये सिर्फ 7-8 चीजें मैं आपको इंक्लूड करके इतने शानदार जो ट्रेड्स आपको मैं कैप्चर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप भी ये कैप्चर कर सकते हो अपनी एनालिसिस के हिसाब से भी, और आपकी सपोर्ट के लिए मैं बैठा ही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अपना एक ट्रेड तो ये 200 पॉइंट का हो गया। उसके बाद में भी ट्रेड खत्म नहीं हुआ भाई, उसके बाद में भी ट्रेड खत्म नहीं हुआ। उसके बाद में क्या हुआ है, आप देखो यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम कर दिया था, आईडीएम करने के बाद में आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। आईडीएम की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, और साथ ही साथ में प्रीवियस कैंडल के नीचे उसकी बॉडी भी है, और नेक्स्ट कैंडल ने उसके नीचे क्लोजिंग भी दे दी है। और आप देख सकते हो यहाँ पे भी क्या बना है, एफवीजी, और एफवीजी के अंदर आपको टैप करके आपकी एंट्री प्लान हो गई थी यहाँ पे। तो आपकी एक एंट्री ये वाली बनी थी और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा था, लेकिन आपका जो टारगेट था वो यहाँ तक का ही था, फर्स्ट टारगेट तो। ठीक है, अब ऐसा मैंने ऐसा क्यों बोला, उसका रीजन ये है कि देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ऑर्डर फ्लो था। साथ ही साथ में 4 ओवर का यहाँ पे क्या था, ये एक यहाँ पे इनसाइड बार के अंदर ये बड़ी सारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बनी हुई है। ठीक है, इसलिए ये पूरा जोन क्या है, एक बाइंग जोन यहाँ पे बना हुआ है अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम सेलिंग में अपन नहीं जा सकते एकाएक में। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम अपन का क्या बता रहा है कि अपन क्या है, पीओआई जोन पे है जो कि बाइंग जोन का है। लेकिन पीओआई जोन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट बीच में से कहीं से ही रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, वो अपने लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा ना। तो अपने पास में यहाँ पे ये क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, साथ ही साथ में आप देख सकते हो प्योर एक आईएफएससी कैंडल है। तो अपना जो टारगेट था वो यहाँ तक का टारगेट इजीली आप प्लान कर सकते थे। और यहाँ पे भी 75 पॉइंट्स का टारगेट अपन ने कैप्चर करा है। ठीक है, अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की बात करें तो 1:5 का है, अगर अपने टेक्निकल मैनेजर में बात करें तो। लेकिन अगर आप टेक्निकल को छोड़ के अगर आप एक चीज देखोगे तो यहाँ पे ये टारगेट इजीली आपको अचीव होना ही था। ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या है, स्ट्रेट मूव अपसाइड नहीं देता आपको, वो एक पुल बैक लेने के लिए जरूर आता। क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या करा,
मार्केट ने डाउन साइड इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में आईडीएम कंप्लीट करा, और आईडीएम कंप्लीट करने के बाद में डाउन साइड का फॉल करा है आपके सामने ही। तो आपको ये 75 पॉइंट जो मिले हैं वो भी आप देखो कि स्ट्रेट मूव में मिले हैं। तो आज अपन ने कितने पॉइंट्स कैप्चर करे? 275 पॉइंट्स आपने ये बैक टू बैक शानदार कैप्चर करे हैं मोमेंटम के साथ में। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैं अगर आपने थोड़ी बहुत और थोड़ी दिमाग लगा के काम करा होता तो आप एक चीज देख सकते हो, यहाँ पे भी आप एक बाइंग के लिए रिवर्सल वापस प्लान कर सकते थे। और आपका टारगेट था वो कहाँ तक रहता? टारगेट आपका यहाँ तक का। लेकिन यहाँ तक का मैं आपको क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो ये एफ देख रहे हो आप, ये एफईजी ऑलरेडी मिटिगेट हो चुकी है यहाँ पे। और ये वाला जो टारगेट था अपना, इसमें इस केस में आपका टारगेट अगर यहाँ तक रखते हैं इस एफईजी के अंदर, देखो अभी देखो ना माइनस एफईजी बनी हुई है, इस लेवल तक का आप टारगेट रखते हैं तो यहाँ तक का ये टारगेट आपको इजीली कैप्चर भी हुआ है। और इसमें आप देखोगे तो कितना टारगेट मिला है आपको, कितनी आप देखोगे यहाँ से है ना, तो आप देखो यहाँ से लेकर आओ यहाँ तक का टारगेट रखते हो तो 60 पॉइंट्स। 60 पॉइंट्स दोस्तों काफी ज्यादा होते हैं आराम से। यहाँ पे स्कैल्पिंग भी करते हो ना तो 60 पॉइंट्स आपको नहीं मिलता है। इस लेवल में आपने 60 पॉइंट आपने खींच लिए हैं भाई। ठीक है, ये है एक 15 मिनट की कैंडल्स की पावर, 15 मिनट की एनालिसिस की पावर। लेकिन ये एनालिसिस सही क्यों रहती है? क्योंकि अपन को पता है कि 4 ओवर में क्या चल रहा है, अपना स्ट्रक्चर क्या बता रहा है अपन को, ये सब चीजें अपन को पता होती है, इसलिए अपन ने ये मूवमेंट्स को कैप्चर कर लिया है बहुत ही आसानी से। अपन को ना तो इतना वेट करना पड़ा ना इतना वेट करना पड़ा, अपन को सिर्फ जहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना वहां पे अपने एंट्री ली, और जहां से आपने एंट्री ली वहां से आपको जो मोमेंटम मिला है वो क्या क्या मोमेंटम मिला है आप देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेड दिया था मैंने आपको, ये मोमेंटम दिया था। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड मिला था, यहाँ का मोमेंटम देख लो। तो ये सारे ट्रेड्स आपको कैप्चर करने के लिए क्यों मिले हैं? क्योंकि आप एक सही एनालिसिस के पास वीडियोस देख रहे हो। ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको सच भी बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है तो। अब बात कर लेते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, इसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि 15 मिनट में क्या हो चुका है, मार्केट ने चौक कर दिया है, चौक करने के बाद में मार्केट ने आईडीएम कर दिया है, और आईडीएम करने के बाद में जो ऊपर का एफई था ओवरलैपिंग, वहां पे टैप करके मार्केट ने ऐसे फॉलिंग देना शुरू कर दिया है विद द हेल्प ऑफ आईडीएम स्वीप प्लस स्कोप की अपनी जो एंटी सेटअप है वो भी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, ये चीज तो बात हो गई अपनी आईडीएम की। अब यहाँ पे देखो दो सिचुएशन है। सिचुएशन पहली क्या है? सिचुएशन पहली ये है कि अपन खड़े हैं कहाँ पे, 4 ओवर जो आईडीएम था जो कि अपना कौन सा लेवल था, 24,502 का लेवल था, वो अपना मार्केट ने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आईडीएम की लिक्विडिटी तो स्वीप हुई नहीं है। ठीक है, प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दे दी है, कैंडल नीचे क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब भाई साहब अपन खड़े हैं यहाँ पे 15 मिनट के ऑर्डर फ्लो के ऊपर, जो कि चौक के बाद में हुआ था ये। ठीक है, लेकिन ये 4 ओवर के लिए क्या है, 4 ओवर के लिए यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रहा है, ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हाई चांसेस ये बनते हैं कि मार्केट एक बार थोड़ा सा ऊपर जाके, ठीक है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा क्या कर सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाके या तो इसको टैप कर सकता है या फिर इसकी लिक्विडिटी वापस स्वीप कर सकता है। एक चांसेस तो ये बनता है। ठीक है, कि ये क्या है अपना स्कोप बना हुआ है, तो स्कोप बना हुआ है यहाँ पे अभी तक एफईजी भी है और ऑर्डर ब्लॉक है। तो क्या पता मार्केट इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके इसके ऊपर टैप करके फिर यहाँ से आपको एक फॉल देते, फ्रेश फॉल। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या बनता है? दूसरा कंडीशन ये बनता है कि मार्केट यहाँ पे स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ जाए और एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दे, इस लेवल को जो कि अपना है 24,646, वो 24,650 का लेवल मान लो आप। इसको अगर ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ठीक है, क्लोजिंग दे दे, तो उसके बाद में आपको क्या करना है, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आपको क्या कर लेना है, ट्रेड के लिए चल जाना है। ठीक है, बहुत इजीली आपको यहाँ तक का जो टारगेट आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर, ये वाला इतना लेवल है 134 पॉइंट्स आपको सामने दिख रहे हैं आपको, ये आपको देखने को मिलेंगे अगर एक 15 मिनट के अंदर इसके ऊपर क्लोज कर जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी जोन का कोई एरिया नहीं है। लास्ट जोन लिक्विडिटी का है जो कि इक्वल हाइज आपको दिख रहे हैं यहाँ पे मार्केट के पास, इक्वल हाइज की थोड़े से सिमिलर ही है। ठीक है, 24,675 के लेवल, तो मार्केट इनकी लिक्विडिटी ले सकती है ऊपर की तरफ जाने के बाद। अगर एक बार इसको ब्रेक करेगी तो इसकी लिक्विडिटी लेके, और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद में मार्केट यहाँ तक के लेवल्स आपको इजीली दिखाएगी वो। ठीक है, और क्या है कि 15 मिनट में ये ऑर्डर फ्लो है ना, ये ऑर्डर फ्लो इसकी वजह से क्या है, और 4 ओवर का जो ऑर्डर ब्लॉक नीचे बना हुआ है उसकी वजह से मार्केट फॉल करने की चांसेस मुझे अभी कम लग रहे हैं, क्योंकि ये ट्रैप जोन बन सकता है काफी सेलर्स के लिए। ठीक है, और जिस हिसाब से मार्केट ने अभी एक शार्प रिकवरी के साथ डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, वहां पे चांसेस है कि मतलब एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी ना आपको,
तो आप शॉर्ट शॉर्ट रहोगे कि भाई यहाँ तक के आपको ट्रेड ले लेने हैं। अब मैं आपको इस जोन में ट्रेड लेने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ, उसका रीजन ये है। उसका रीजन ये है कि मार्केट क्या है, मार्केट ये अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक, इसकी भी टैप भी हो चुका है मार्केट, यहाँ से टैप हो चुका है अभी। और अभी ये क्या है, सेलिंग वाले पीओआई जोन पे खड़ा हुआ है, तो यहाँ पे गैप डाउन के साथ में मार्केट जा सकता है। लेकिन गैप डाउन खुला, यहाँ पे कहीं भी खुला मार्केट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, काफी अच्छा ये बाइंग जोन दिखा हुआ है, बना हुआ है। हालांकि ये ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बाइंग जोन इसलिए है कि बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक अभी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और बड़ा मोमेंटम आना बाकी है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ अभी तक और जा सकता है, और यहाँ पे सेलिंग आपको कम देखने को मिल सकती है। अब अपन सेलिंग के लिए कब जाएंगे, सेलिंग के लिए अपन कब जाएंगे, जब ये स्ट्रक्चर एक बार ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, अब आगे के लिए प्लानिंग करेंगे कि भाई नीचे की तरफ अपन को सेलिंग के लिए जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है। और मैं आपको इतना बोलूंगा कि इस जोन में सेलिंग के लिए मत जाओ, क्योंकि ये लेवल तक क्या है अपने पास में, ये लेवल तक 4 आवर का आईडीएम तो हो चुका है यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे आप देखोगे कि ऑर्डर ब्लॉक जो है ना, आईडीएम के जस्ट नीचे वाला और एक्सट्रीम वाला, वो इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है 4 आवर के अंदर। अगर अपन थोड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, सपोज करो अपन चलते हैं जैसे कि 1 आवर पे, तो 1 आवर पे अपन को क्या दिखाई देता है, 1 आवर पे अपन को समझ लो ये आईडीएम का लेवल हो चुका है, तो आईडीएम के जस्ट नीचे अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस यहाँ पे रेस्पेक्ट भी कराइए 1 आवर का। अब जैसे कि कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सपोज करो मैंने ये क्या है, ये लेवल आपको यहाँ 1 आवर भी ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, लेकिन 15 मिनट पे ये क्या है, ऑर्डर फ्लो भी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हर टाइम फ्रेम को आप चेकआउट नहीं कर सकते पहली बात तो, और हर टाइम फ्रेम पे आप मार्क करने जाओगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैं आपको सिर्फ 4 आवर पे 15 मिनट पे मार्किंग इसलिए बताता हूँ, ताकि आपको बहुत ईजी रहे, और आपने अगर सही मार्किंग करी है ना, तो आपका वही चीज 1 आवर पे काम करेगा, वही चीज आपका 10 मिनट पे काम करेगा, वही चीज आपका 1 मिनट पे भी काम करने वाला है, ठीक है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपने सही स्ट्रक्चर मार्किंग करी है, आपको अपने बायर्स का पता होता है, ठीक है। ये सब कुछ अगर आपको पता है, सिर्फ दो चीजें, तो आप बहुत अच्छा एक ट्रेड को प्लान कर सकते हो हर एक टाइम फ्रेम पे, क्योंकि प्राइस क्या है, फ्रैक्टल है, ठीक है। प्राइस फ्रैक्टल है, इसलिए क्या होता है, आपको हर टाइम फ्रेम पे सेम चीज देखने को मिलेगी, सिर्फ आपकी एनालिसिस सही होनी चाहिए। तो मैं आपको बताया था कि आपको इस जोन में, अब जोन काफी बड़ा है, 400 पॉइंट का, इसमें आपको सेलिंग क्या बोलते हैं, इसमें आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, सेलिंग के लिए नहीं करनी है खासकर, क्योंकि क्या है कि बाइंग कहीं से भी आ सकती है, बाइंग कहीं से भी आ सकती है। मैं आपको 1 आवर का चार्ट फिर से दिखाता हूँ। अपना ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो काम में आ चुका है, उसके बाद हम नीचे की तरफ अपन जाएंगे, तो नीचे की तरफ अपने पास में अब एक ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है वो देखना बाकी है। तो इसके नीचे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक आप देखोगे, यहाँ पे तो कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, खाली ये क्या है, आईएफएससी कैंडल है, ठीक है, जो कि क्या है इस जोन में अभी टैप नहीं हुई है। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये लास्ट वाला जोन है ना, वो भी क्या है, बाइंग के लिए काम कर सकता है, लास्ट वाला जोन में बाइंग के लिए काम कर सकता है, ठीक है। तो ये बात है कि आपको मैं अभी सेलिंग के लिए इसलिए मना करूँ कि आप यहाँ तक क्या, यहाँ पे भी क्या करोगे, बाइंग के लिए जा सकोगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जोन क्या था, ये तो तब की बात थी जब ये वाला जोन आपको देख रहे थे, इसको रिमूव कर देते हैं अपन अभी, ठीक है। तो 4 ओवर में क्या है, 4 ओवर के अंदर ये वाला जोन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अगर आपको बताऊं तो अभी मैंने जो आपको ये जोन हटाया था ना, ये वाला जोन, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक देख लो, ये लेवल्स अपने 24,281 का, ये वाला भी क्या है, एक बार के लिए आपको स्कैल्पिंग का मौका देगा, अगर प्राइस यहाँ पे फॉल करेगी तो। क्यों करेगी, क्यों देगा, सॉरी, तो ये क्यों देगा आपको ये मौका, जब प्राइस यहाँ पे चौक करे, सॉरी बॉस करेगी, तो बॉस करने के बाद जब प्राइस फॉल करेगी ना, तो वो इसी लेवल पे आके वो रिवर्स करेगी आईडीएम के लिए, तो अपन वापस यहाँ पे क्या क्या करेंगे, जब सब लोग यहाँ पे सेल कर लेंगे, तब अपने यहाँ पे बाइंग के लिए जाके और आईडीएम तक का ट्रेड को प्लान कर लेंगे, और बहुत शानदार प्रॉफिट के साथ निकल जाएंगे, ठीक है। ये अपनी यहाँ यहाँ पे प्लानिंग होगी अपनी। और यहाँ पे अभी हाल फिलहाल की जो सिचुएशन है वो क्या बता रही है आपको, कि मार्केट अपसाइड जाने के लिए ज्यादा एग्रेसिव है, ठीक है, अपसाइड के लिए। अपन यहाँ तक के ट्रेड कब दिखेंगे, जब प्राइस के ऊपर क्लोजिंग मिल जाएगी, ये नो ट्रेडिंग जोन है इसके बीच में, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इसके बीच में, तो आप क्या करना, जो अपना क्या बोलते हैं, लोअर टाइम फ्रेम है 30 सेकेंड या 1 मिनट पे, ठीक है, आप यहाँ से स्ट्रक्चर मार्किंग शुरू करना, और जो भी अपना स्ट्रक्चर लेटेस्ट चल रहा होगा यहाँ पे, वहाँ पे आप ट्रेड प्लान करना अपने इसके अकॉर्डिंग, और अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हो, या फिर सेलिंग के लिए जो भी आपको स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे बता रहा होगा, ठीक है। एक ह्यूज गैप अप मिलता है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, तो आपको इजीली अपसाइड के लिए ट्रेड को ले लेना है, ठीक है। कैसे लोगे, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली कैंडल की, क्लोजिंग मिलने के बाद जब प्राइस के ऊपर टैप करेगी, तो ये क्या होगा, एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अगर लिया है सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली है,
यहाँ पे मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ले लेगा, उसके बाद में ये ब्रेकर ब्लॉक बन के आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करने के लिए दे देगा। ठीक है, तो ये आपकी अप साइड के लिए ट्रेड प्लान करने की एंट्री बता दी है मैंने। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है तो पूछना कमेंट के अंदर, और वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, प्लीज जरूर लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच।